बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। व्हाट इज पर्सनैलिटी, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, अप्रोचेज ऑफ पर्सनैलिटी और डिटरमिनेंट्स। ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का एक बहुत ही पुराना टॉपिक है। पर्सनैलिटी वर्ड पर्सोना से निकल कर आया है। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मास्क। इसको कार्ल जंग ने डिफाइन किया और नाम दिया पब्लिक इमेज का। पुराने जमाने में लोग एक्टिंग किया करते थे, थिएटर में काम किया करते थे और मास्क लगाकर मुख्तलिफ लोगों की एक्टिंग किया करते थे। जिस शख्स का वो मास्क पहनते थे उस शख्स की शख्सियत को शो करते थे, उस शख्स की पर्सनैलिटी को शो करते थे और अपनी शख्सियत को चेंज कर देते थे। बाद में ये वर्ड पर्सोना से पर्सनैलिटी बन गया। मैं आपको बता चुका हूं कि पर्सनैलिटी बहुत ही पुराना टॉपिक है। अगर हम आज के दौर में पर्सनैलिटी की डेफिनेशन करें तो वो यूं है कि एक लंबे अरसे तक किसी शख्स का बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसका सोशल इंटरेक्शन, वो दिखता कैसे है, ये तमाम चीज़ें पर्सनैलिटी में आती हैं। इसके अलावा आप किसी को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये इसकी पर्सनैलिटी ये है, बल्कि पर्सनैलिटी में थिंकिंग है, उसका बिहेवियर है, सोशल इंटरेक्शन है, वो दिखता कैसे है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पर्सनैलिटी को एक दिन में जज नहीं कर सकते, एक हफ्ते में जज नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए एक लंबा अरसा चाहिए होता है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करते हैं कि स्कूल या कॉलेज में आपके दोस्त हैं और आप उन दोस्तों के साथ बाहर चाय पीने के लिए रोजाना जाते हैं। और एक दिन आप अपने 3 दोस्तों को लेकर बाहर चाय पीने के लिए चले गए। आपने ये तय किया हुआ है कि जो बिल आएगा उसको डिवाइड करेंगे। एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए और आपने चाय पी, समोसे भी खाए और जब बिल का टाइम आया तो एक दोस्त उठकर बाहर चला गया, उसने पे नहीं किया। वो हमेशा ऐसा ही करता था। इस तरह की बात आप में से भी किसी के साथ हुई होगी। और उसने ऐसा क्यों किया, ये उसकी पर्सनैलिटी है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को हम पर्सनैलिटी में शामिल कर सकते हैं। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनैलिटी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की नेचर चेंज होती रहती है। क्यों? कि अगर 1 साल का बच्चा है तो वो जिस तरह का बिहेवियर शो करेगा, उसकी पर्सनैलिटी जिस तरह की है, ये ज़रूरी नहीं कि जब वो 5 साल का हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा तो वैसा ही बिहेवियर शो करेगा, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही होगी। ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पूरी ज़िंदगी इसमें चेंजिंग आती रहती है। डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब ये है कि इसमें कांस्टेंट चेंज नहीं होती, ये इसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार इसमें चेंजिंग आती रहती है। एवरग्रीन प्रोसेस है, पैदाइश से लेके मौत तक इसमें इसकी पर्सनैलिटी की नेचर में चेंजिंग होती रहती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अप्रोचेज ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में हम सिर्फ 3 अप्रोच की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं। जब हम किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हुए उसके बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, मतलब उसकी नफ्सियात, साइकोलॉजी से मुतल्लिक, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हुए तो हम साइकोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ करते हैं। और सोशोलॉजिकल अप्रोच कौन सी होती है कि हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन कैसा है, सोसाइटी में हम किस तरह से रहते हैं, इन चीज़ों को जब हम डिफाइन करते हैं पर्सनैलिटी में तो वो सोशियोलॉजिकल अप्रोच होती है। और बायोलॉजिकल अप्रोच वो अप्रोच होती है जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं। और विरासत में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं पर्सनैलिटी में? हम खूबसूरत हैं, हम बहुत ज़हीन हैं, हमारी आंखों का रंग नीला है, या इस तरह की चीज़ें जो हमें वालिदैन की तरफ से विरासत में मिलती हैं। हमारी आवाज़ बहुत सुरीली है। इस तरह की चीज़ें, जब इस तरह की चीज़ों को डिफाइन किया जाता है पर्सनैलिटी में तो वो बायोलॉजिकल अप्रोच होती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मासूम होता है और पैदाइश के बाद उसके पेरेंट्स उसकी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करते हैं। उसकी फैमिली होती है, उसके पड़ोसी होते हैं, सोसाइटी होती है, इसके अलावा स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सोसाइटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करती हैं।